नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का सर्व शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। और मित्रों, अपनी जो हिंदी की रामबाण प्रश्नोत्तरी चल रही थी, आज उसका भाग 10। तो चलेगा, हम शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर मित्रों पहली बार अगर आप आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वो बेल आइकन को दबा लेना ताकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलेगा मित्रों, हम शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है? ये पीसीआई 1995 में आ चुका है मित्रों। इस सेशन में मैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूर्व परीक्षा में आ चुके हैं या जिनके आने की संभावना है। तो चलिएगा मित्रों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिएगा, ऑप्शन नंबर पहला है आऊ, ऊ, आ या फिर टिक। तो इसका सही जो आंसर है मित्रों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, आऊ प्रत्यय। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मित्रों प्रश्न नंबर 2, पड धातु में आकु प्रत्यय लगने पर कौन सा शब्द बनेगा? यहाँ पर पड धातु की बात हो रही है, ठीक है। तो लगाइएगा कौन सा सही आंसर इसका पडाकू, पडाकू, पडाकू या फिर उपरोक्त सभी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर है मित्रों ऑप्शन नंबर ए, पडाकू। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों, कृत प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? यहाँ पर प्रत्यय कौन सा है? कृत पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर पहला 3, 4, 5 या फिर 6। आपको पता होना चाहिए मित्रों कि हिंदी भाषा में जो प्रत्यय होते हैं वो कितने होते हैं। तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, आपको पता होना चाहिए। एक तो होता है कृत प्रत्यय और एक होता है मित्रों तद्धित प्रत्यय। ठीक है, एक होता है कृत प्रत्यय और एक होता है तद्धित प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय कितने होते हैं और तद्धित प्रत्यय कितने होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए मित्रों। जो कृत प्रत्यय होते हैं उनकी संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 5 होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी अपना सही ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। तद्धित प्रत्ययों की संख्या की हम बात करें मित्रों, तो तद्धित प्रत्यय कितने होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर मित्रों। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 4, रटंत। ये रिटन नहीं, रिटंत नहीं है, यहाँ पर रटंत है। ये आपको ये इसको सही कर लीजिएगा आप, रटंत है। ठीक है, रटंत में प्रत्यय है, ये देखिएगा RS 1997 में ये आ चुका है। तो रटंत में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन नंबर पहला है अंत, अंत ए या फिर अत। तो इसका सही आंसर है मित्रों ऑप्शन नंबर पहला अंत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला अपना सही है। तो चलेगा मित्रों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, छिड़काऊ शब्द में मूल धातु है। ऑप्शन ये देखिएगा 1994 में ये आ चुका है। छिड़क, छिड़, छिड़ या छिड़का या फिर आओ। तो छिड़काव में जो मूल धातु है साथियों वो है छिड़क। क्या है? छिड़क। ठीक है ये। और इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? आओ। तो क्या बन गया? छिड़काव। तो ऑप्शन नंबर अपना पहला इसका सही रहेगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने है, धमकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ये देखिएगा RS 1997 में। तो धमकी की ये बात कर रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर पहला है ई की या फिर आई। तो धमकी देखिएगा, इसका हम इस प्रकार से संधि विच्छेद कर लेते हैं, धमक। और जब इसमें आप कौन सा प्रत्यय जोड़ोगे मित्रों, ई जब आप जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? धमकी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला अपना सही रहेगा मित्रों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चलता हुआ शब्द है, कौन सा प्रत्यय है? चलता हुआ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? चलता हुआ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कृत प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय है, क्रिया बोधक कृत प्रत्यय या फिर भाववाचक कृत प्रत्यय है? तो मित्रों इसका एकदम करेक्ट जो आंसर है वो है क्रिया बोधक कृत प्रत्यय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो जाएगा। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, कुम्हार शब्द में मूल शब्द है कुम्हा, कुम, कुमार या फिर कु। तो इसका मूल शब्द क्या है मित्रों? सही आंसर जल्दी से बताइएगा। इसका मूल जो शब्द है वो है कुम्हा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है अपना पहला ही सही हो जाएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर मित्रों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ये देखिएगा, ये रीट 2018 में आ चुका। क्या कब आ चुका है? रीट 2018 में ये आ चुका है मित्रों, है ना। तो ये कह रहा है कि इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है।
तो आत्मिक में हुआ है, बिल्कुल अलौकिक में हुआ है, भौगोलिक में हुआ है, ये सभी में हुआ है। तो इसका सही आंसर बताइए मित्रों जल्दी से, बहुत अच्छा प्रश्न है। और मैं आपको बता दूं इसका सही जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी अपना सही रहेगा मित्रों। ठीक है, चलिएगा हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है मित्रों, वैयक्तिक शब्द में मूल शब्द व प्रत्यय कौन सा है? ऐसे इसको देखिएगा, ये LDC 2017 में आ चुका है। ऑप्शन पर पहला है व्यक्ति प्लस एक, व्यक्ति प्लस एक, वैयक्तिक प्लस एक या व्यक्त प्लस एक। तो देखिएगा इसका सही आंसर जो होगा मित्रों वो होगा व्यक्ति, व्यक्ति प्लस एक। जब इसमें एक प्रत्यय लगाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, यानी कि वैयक्तिक। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी ही अपना सही है मित्रों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों, किस क्रमांक में एरा प्रत्यय नहीं है? ऑप्शन नंबर पहला है ममेरा, चटेरा, मौसेरा या फुफेरा। ये भी पटवार 2011 में आ चुका है। तो इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर बी, चटेरा। चटेरा में कोई उपसर्ग यहाँ पर एरा उपसर्ग नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है मित्रों, अगला प्रश्न है घबराहट में कौन सा प्रत्यय है? ये LDC 2017 में आने वाला प्रश्न है। आहट, आठ, आप या फिर आहट। तो देखिएगा घबराहट में जो है घबरा प्लस आहट, इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, आहट प्रत्यय। हम प्रश्न नंबर अगले की ओर चलते हैं साथियों, हिंदुस्तान में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ये महिला पर्यवेक्षक में आने वाला प्रश्न है। ऑप्शन नंबर पहला है साथियों आन, अन, स्तान या फिर तान। तो इसका जो सही आंसर है मित्रों, देखिएगा यहाँ पर आप इसका क्या करोगे, हिंदू प्लस और इसमें कौन सा प्रत्यय लगाओगे, स्थान, है ना। हिंदू प्लस स्थान तो क्या बन जाएगा, हिंदुस्तान। तो इसका अपना ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गरिमा शब्द में सही प्रत्यय विन्यास है? ऑप्शन नंबर पहला है गुरु प्लस ईमा, गुरु प्लस ईमा, गुरु प्लस ईमा या फिर गुरु प्लस ईमा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों, ये देखिएगा गुरु और गुरु जो है छोटा होता है, यानी कि छोटी मात्रा होती है गुरु में, गुरु प्लस ईमा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर पहला, गुरु प्लस ईमा। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न है आपके सामने, एकत्र में सही प्रत्यय है अत्र, तर, त्र या फिर कत्र। तो देखिएगा साथियों एक एक शब्द है और एक में जब आप त्र प्रत्यय लगाओगे तो क्या बन जाएगा, एकत्र बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है साथियों वो एकदम करेक्ट आंसर है अपना। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, ईर्ष्यालु शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? देखिए इसका सही आंसर कौन सा है, दीजिए चलिएगा साथियों जल्दी बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर पहला अपना है भाववाचक प्रत्यय, गुणवाचक प्रत्यय, करणवाचक वाचक या फिर स्त्रीवाचक। तो क्या स्त्रीवाचक है? नहीं, स्त्री तो आप जानते हो, मुझे पता है स्त्रीवाचक आप सही कर देते, लेकिन स्त्रीवाचक नहीं है। करणवाचक है? नहीं है। अरे भैया इससे के क्या रहा है, ये कह रहा है कि ईर्ष्या, और ईर्ष्या प्लस आलू प्रत्यय लग गया है तो ये गुण बता रहे हैं ना, वो ईर्ष्या वो व्यक्ति है तो उसका गुण क्या है, ईर्ष्या करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा। चलिए मित्रों अगला प्रश्न है, राघव में प्रत्यय है? अगर आप में से कोई राघव नाम का बच्चा स्टूडेंट है तो बताइए इसमें प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है, ए लगा हुआ है, अव लगा हुआ है या फिर वे लगा हुआ है या फिर खव लगा हुआ है? तो जल्दी बताइए साथियों। तो इसका सही आंसर है अपना ऑप्शन नंबर पहला ए। अब इसका विच्छेद कैसे करेंगे हम, देखिएगा इसका जो मूल शब्द है मित्रों वो है रघु, और रघु में आप ए प्रत्यय लगाओगे तो क्या बन जाएगा, राघव बन जाएगा। याद रखना मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने है,
निम्नलिखित में से किस शब्द की रचना प्रत्यय से नहीं हुई है? रचयिता, अभियोग, व्यायाम, अभ्यास। तो किस शब्द की जो रचना है वो प्रत्यय से नहीं हुई है? बिल्कुल, अभ्यास में अभि प्रत्यय है, व्यायाम में वी प्रत्यय है, सॉरी अभियोग और रचयिता। तो मुझे बताइए ये जो प्रश्न है वो गलत है या फिर सही है? तो ये जो प्रश्न है साथियों वो क्या है, गलत है, क्योंकि इन सभी में क्या है, उपसर्ग लगा हुआ है और रचयिता में न तो उपसर्ग है और न ही प्रत्यय है। तो ये प्रश्न को आज के लिए हम डिलीट करते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन सा कृतवाचक कृत प्रत्यय है? कृतवाचक कृत प्रत्यय आकड़, अक्कड़, अवना या फिर आई? तो इसका सही आंसर है अक्कड़। ये क्या है अक्कड़? मुझे देखिएगा, आप कहीं जा रहे हो और आप भूल गए, आपसे क्या बोलेंगे हम, भुलक्कड़। तो ये कृत है ना, आप करता हो, और कृतवाचक कृत प्रत्यय जब आप भूलना में अक्कड़ प्रत्यय लगाओगे तो भुलक्कड़ बन जाएगा, और ये कृतवाचक कृत प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर बी अपना सही है साथियों। और अगला प्रश्न ये रहा आज का लास्ट प्रश्न इस सेशन का। प्रश्न है, सपोला शब्द में मूल शब्द है। चलेगा, सपोला में जल्दी से मूल शब्द बताइए। ऑप्शन नंबर पहला सांप, सर, सर्प या फिर सपोला। तो बताइए, सपोला सपोल है? नहीं, सर्प है। अच्छा, सर्प का चलिएगा मैं आपको एक अर्थ भी बताता हूँ कि सांप को सर्प क्यों कहते हैं। सर्प का अर्थ है मित्रों जो सरक कर चलता है, जो कैसे चलता है, सरक कर, सरक कर चलने वाला, सरक कर चलता है, सर। और सांप, तो इसका जो मूल शब्द है वो ऑप्शन नंबर पहला ही अपना सही है, सांप इसका मूल शब्द है। ठीक है, तो चलेगा मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगर ये थी आज की वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, ये क्लास, ये सेशन आपको अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना।